जी ठीक है, चलिए। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिया था सर, किसी को याद है? किसी को याद है या भूल गए सभी लोग? ऑल डेटा टाइप। डेटा टाइप या टाइप कास्टिंग पढ़ रहे थे? सर एनुअल टेबल में हो गया। हाँ, हम लोग टाइप कास्टिंग का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें से मैंने आपको हाँ ये बताया था कि आप किसी भी डेटा टाइप को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करा सकते हैं, फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं, ठीक है, और बूलियन में कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि अगर आपको किसी भी डेटा टाइप को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कराना है तो कैसे कराओगे, राइट? तो इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में कन्वर्ट कराने का जो आपका तरीका है वही सिंपल सा है, जैसे आप अभी तक करवाते आए। क्या करते आए? जिस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है उसका नाम लिख देते थे। ये सबसे बड़ी खासियत है पाइथन की, सबसे अच्छा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं बात करता हूँ कि आपको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है किसको, किसको? इंटीजर को, ठीक है। तो आप इंटीजर को कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको फ्लोट को कन्वर्ट करना किसमें, कॉम्प्लेक्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है बूल को, अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो कॉम्प्लेक्स में तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है एसटीआर। एसटीआर को भी आप कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। बट एसटीआर में क्या होगा, ओनली बेस 10 वाला जो नंबर होता है ना, जैसे मैंने बताया था आपको कि 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 200, 225, 250, कुछ भी हो सकता है। ये क्या आपके बेस 10 है, तो ये सारे कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स में। ओनली बेस 10, ठीक है। किस में कन्वर्ट करते हैं इनको हम सारे को, सिर्फ कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो ये आपका इंट भी कन्वर्ट हो जाता है फ्लोट में, ओ सॉरी, कॉम्प्लेक्स में। फ्लोट भी, बूल भी और एसटीआर भी, ये सारे के सारे आपके जो है कन्वर्ट कर सकते हो आप कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। अब इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हो आप तो तरीका क्या होता है, वही, पहले आप कोई वेरिएबल लोगे, ठीक है। बिना वेरिएबल के भी कर सकते हो, बट बिना वेरिएबल के कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता प्रोग्रामिंग में, इसलिए वेरिएबल लेना कंपलसरी मान के चलो, ये आपके माइंड पे सेट कर लो, ठीक है। अब आपको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है। कॉम्प्लेक्स लिखा आपने, किस टाइप का डेटा टाइप है, मैंने बोला इंटीजर 1 2 3। ये क्या होगा, कन्वर्ट करके दे देगा। क्या कर देगा सर? कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। तो जब कन्वर्ट करके देगा तो आउटपुट में क्या आएगा, 1 2 3 प्लस 0 j, ठीक है। इसी तरह से अगर आप फ्लोट में कन्वर्ट कराओगे तो यहाँ पर सपोज एक्स वाई आपके पास, आपने लिखा कॉम्प्लेक्स और उसके 20.25। अब ये जब आपका फ्लोट में कन्वर्ट होके आएगा क्या आएगा, 20, सॉरी, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होके आएगा तो क्या आएगा, 20.25 प्लस 0 j, ठीक है। तो ये आपका इंटीजर कन्वर्ट होके कॉम्प्लेक्स में आया, ये आपका फ्लोट कन्वर्ट होके कॉम्प्लेक्स में आया, ठीक है। इसी तरह से अगर आप बूल में कन्वर्ट कराओगे तो सेम चीज बूल में है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने ले लिया एबीसी इक्वल, आपने यहाँ पर लिखा कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स में आपने बोला कन्वर्ट कराना किसको, बूल को। तो बूल में दो ही डेटा टाइप होते हैं, राइट, ट्रू एंड फॉल्स। तो आपने यहाँ पर लिखा, तो आंसर में क्या आएगा, 1 प्लस 0 j, राइट। अगर आपने फॉल्स लिख दिया तो 0 प्लस 0 j, इस तरह का आएगा, राइट। तो ये आपका आएगा। अब इसी तरह से अगर आप एसटीआर वाले को कन्वर्ट कराते हो तो सेम चीज एसटीआर में होगी। जैसे कि एसटीआर में आपने लिया नेम इक्वल, आपने वेरिएबल लिया, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में कन्वर्ट कराना है, कौन सा, बेस 10 कन्वर्ट हो सकता है ओनली, मैंने बोला 452, ये कन्वर्ट कर दो, ठीक है। क्या मिल जाएगा, 452 प्लस 0 j, यही मिल जाएगा, ठीक है। तो तो ये तरीका है क्या, आप कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करवा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखाता हूँ इस चीज को, तो समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ओपन किया आइडियली, ठीक है। तो हमारी फाइल आई थिंक पड़ी हुई है, तो ओपन कर लेते हैं फाइल को। चलिए कोई नहीं, इसमें मेरा थोड़ा सा प्रोग्राम पड़ा हुआ है, तो एक काम करता हूँ, न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। मैंने क्या बताया, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना किसको, इंटीजर को। मैंने ए इक्वल एक वेरिएबल लिया, मैंने बोला कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। किसको, वैल्यू को, कोई भी वैल्यू ले लो आप।
मैंने बोला 1250 को कन्वर्ट करना है, प्रिंट करवा दो ए को। ठीक है, टाइप चेक करना है, टाइप भी चेक कर लो आप, प्रिंट टाइप ऑफ ए। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका हो गया इंटीजर से कॉम्प्लेक्स वाला। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बैच 1। ठीक है, सेव करते हैं, रन करते हैं। देखिए क्या मिला, 1250 प्लस 0 जे क्लास कॉम्प्लेक्स टाइप का। ठीक है, अब इसी तरह से आप फ्लोट में करोगे तो, सॉरी फ्लोट नहीं लिखना है यहाँ पर। ठीक है, बी इक्वल मैंने एक वेरिएबल लिया, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना किसको, फ्लोट को, 20.45 को। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट करोगे आप किसको, बी को। यहाँ पर टाइप प्रिंट करा लो इसका आप। ठीक है, सेव करिए, रन करिए। देखिए क्या मिला, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर एक समस्या देखने को मिल रही होगी आप लोगों को। क्या समस्या आ रही, किसी को दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के अकॉर्डिंग क्या प्रॉब्लम आ रही, किसी को दिख रहा है या नहीं? सबको प्लस जीरो जे आ रहा है ना, ऐड हो गई करेक्ट, रिमाइंडर में। सभी जगह क्या आ रहा है, 0 जे आ रहा है। लेकिन हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप क्या बोलता है, 0 जे के अलावा भी वैल्यूज आ सकती है, राइट? तो यहाँ पर फिर पाइथन आपको क्या फैसिलिटीज देता है सर, पाइथन फैसिलिटीज देता है कि कॉमा लगा के यहाँ कुछ भी लगा दो। जैसे मैंने बोला आपको क्या लिखना है, 1250 प्लस 10 जे 7 जे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 7। अब क्या होगा, 1200 प्लस, सॉरी 1250 प्लस 7 जे। ठीक है, देखो आ गया। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स में भी है, यहाँ पर कॉमा लगाया मैंने, लिख दिया 5, तो क्या होगा, 5 जे आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट जीरो लेता है क्या? बाय डिफॉल्ट 0 लेता है। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये आपका कैसे था, कन्वर्ट कराया आपने इंटीजर को कॉम्प्लेक्स में, फ्लोट को कॉम्प्लेक्स में। अब इसी तरह से बुलियन को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कराना है, तो यहाँ पर बुलियन वाला लिख, तो मैं सिंटेक्स कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर बी की जगह सी लिखा हमने। बुलियन में क्या होता है आपका, ट्रू और फॉल्स होता था, हमने यहाँ पर ट्रू ले लिया। उसके बाद इस सी को प्रिंट कराएंगे, यहाँ पर भी सी का टाइप प्रिंट करेंगे। देखिए क्या आया, देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आ गया। अब ये आपका क्या होगा, इंट फ्लोट बूल। अब आता है आपका एसटीआर वाला। एसटीआर वाले में मैंने आपको क्या बताया, ओनली बेस 10 वाला कन्वर्ट होगा। और एसटीआर में ये आपको ऑप्शन भी नहीं मिलता कि आप कॉमन लगा के लिखो। इसमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये 0 ही लेके चलता है, और मैनुअल भी आप अगर दोगे तो भी वही लेके चलेगा। ठीक है, देखो कैसे, जैसे मैं यहाँ पर डी नाम का एक वेरिएबल बनाया, मैंने बोला मुझे बेस 10 वाला स्ट्रिंग कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया 256। ठीक है, अब इसको क्या है, मुझे यहाँ पर कन्वर्ट कराया, इसका टाइप चेक करना है, सेव करते हैं, रन करते हैं। देखिए दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब कॉमा लगा के अगर आप यहाँ पर सोचो कि मैं यहाँ पर लिख दूं टू, तो नहीं होगा, एरर दे देगा। देखो क्या बोल रहा है, कांट टेक सेकेंड आर्गुमेंट इफ इट इज एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये दिक्कत यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप एक ही वैल्यू पास कर सकते हो, किसमें, जब आप स्ट्रिंग वाले को कन्वर्ट कराते हो, किसमें सर, कॉम्प्लेक्स में। सभी को समझ में आया? अगर जो वो जी जीरो जी है वो हाइड कर सकते हैं क्या? नहीं, उसको हाइड आप कर दोगे फिर वो कॉम्प्लेक्स की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी ना वो। फिर आप कैसे पहचानोगे कि वो कॉम्प्लेक्स है या फिर इंटीजर है? राइट है। लेकिन कर सकते हैं, ऐसा पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं कर सकते। अगर आप कर दोगे, अगर ऐसा पॉसिबल होता है, तो फिर आप आइडेंटिटी कैसे करोगे कि ये इंटीजर है? तो जो चीज राइट। रॉन्ग हो जाएगी उस चीज की फैसिलिटीज कैसे देगा पाइथन, राइट? तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप 0 को हाइड कर दो। हाँ, कुछ केसेस में क्या होता है कि जैसे आप प्रिंट कराते हो ना, तो वहां पर 0 जे का कोई
सेंस नहीं बनता, तो फिर वहां पर जीरो जे नहीं प्रिंट होता, ओनली आपका क्या होता है कि रियल नंबर प्रिंट होता है, जो इमेजनरी नंबर है वो प्रिंट नहीं होता, ये हो जाता है कभी, ठीक है। उस केस में कैसे पहचानेंगे फिर? वो उस केस में फिर हमें टाइप चेक करना पड़ता है, बट वो बहुत रेयर केस में होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है वो। और वो आई थिंक इंटीजर के केस में होता है, जब आप क्या करते हो, इंटीजर को कन्वर्ट कराते हो कॉम्प्लेक्स में, तो उस केस में होता है। या फिर एक और कौन सा केस है मेरे को याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है, मेरे को याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बट बहुत रेयर होता ठीक है, है। मैंने अभी तक सिर्फ एक दो बार ही देखा है ऐसा केस। इसलिए पूछा मैंने क्योंकि आपने रेयर केस में होता है, तो इस हम्म। केस में होता है कि नहीं, यही मुझे जानना था। नहीं नहीं, ठीक। वो बाय डिफॉल्ट होगा, आप अपने एंड से नहीं कर सकते उसको, आप सोच रहे हो ओके। ना कि जैसे यहाँ पर आप अपने एंड से हाइड कर दो, नहीं होगा वो क्या है हम्म। कि कुछ उसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है पाइथन की, तो वो उस केस में क्या करता है कि वो जीरो जे को हाइड कर देता है। बट अगर आप उसको चाहो तो फिर मैनुअल प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कहाँ पर, एस टी आर वाले में कन्वर्जन का। तो एस टी आर में तो सबसे सिंपल है, देखो, इंटीजर है उसको कन्वर्ट करा दोगे, फ्लोट है उसको कन्वर्ट करा दोगे, बूल है उसको कन्वर्ट करा दोगे, एस टी आर है, कॉम्प्लेक्स है उसको कन्वर्ट करा दोगे, राइट। तो ये तो आप सारे कन्वर्ट करा दोगे। इसको कराने की कोई दिक्कत जरूरत है क्या कि एस टी आर में कन्वर्ट कैसे करते हैं? चलो एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ए इक्वल मैंने लिखा, मैंने बोला एस टी आर में कन्वर्ट कराना किसको, 100 को। एग्जाम्पल हो गया कौन सा, इंट वाला, ठीक है। प्रिंट कर दो ए। इसी तरह से मैंने बी इक्वल बनाया, एस टी आर में कन्वर्ट करना, मैंने बोला फ्लोट वाली वैल्यू को कन्वर्ट करना है 20.45 को, प्रिंट करवा दो यहाँ पर आप बी को, ठीक है। तो ये पहला इंट हो गया, फ्लोट हो गया। अब उसके बाद सी वाले में आते हैं, और आपने बोला एस टी आर में कन्वर्ट करा दो बूल को, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिखा ट्रू, ये कन्वर्ट हो जाएगा बूल में, तो यहाँ पर प्रिंट करवा दो आप सी को, ठीक है। देन उसके बाद आपको डी में करना है, तो एस टी आर को करवा दो, और यहाँ पर ट्रू के बाद कॉम्प्लेक्स वाला नंबर कोई भी ले लो, 20+3 जे, ठीक है, प्रिंट करवा दो आप डी को। क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब में डबल कोट लग के आ जाएगा, बस बात खत्म। देखो, ये इंट में भी आ गया, फ्लोट में भी आ गया, बूल में भी आ गया, कॉम्प्लेक्स में भी आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप इसका जब टाइप चेक कर लो यहाँ पर, तो आपको कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। टाइप में आपने, सभी का टाइप क्या, एस टी आर मिला, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है कि आपको डबल कोट दिखाता नहीं है, बट ये बैकएंड में क्या करता है, डबल कोट ऐड कर देता है। और नहीं भी करे कोई दिक्कत नहीं, हमें तो आइडेंटिटी पता है कि एस टी आर में कन्वर्ट होने का तरीका क्या है, कि डबल कोट लग गया मतलब वैल्यू आपकी बन गई एस टी आर। सभी को समझ में आया, यस ठीक है। सर। तो ये था हमारा टाइप कास्टिंग। अब हमारा जो एक टॉपिक आता है वो आता है इनपुट फंक्शन, इवेल फंक्शन, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब इनपुट फंक्शन और इवेल फंक्शन क्या होता है, जरा इसको समझो, ठीक है। तो देखिए, इनपुट फंक्शन की बात करते हैं हम लोग। तो इनपुट फंक्शन क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है। यूजर से इनपुट लेने का मतलब क्या हुआ, कि अभी देखो यहाँ पर आप जितने भी वेरिएबल बना रहे हो, सभी की वैल्यू क्या कर रहे हो, आप खुद डिफाइन कर दे रहे हो यहाँ पर। आपने ए इक्वल लिखा 100 लिख दिया, बी इक्वल लिखा 200 लिख दिया, राइट। ए इक्वल आपने 100 लिख दिया, बी इक्वल आपने 200 लिख दिया। अब मान लो मुझे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी कर दूंगा, राइट। तो ये सेव हो जाएगा, और आप रन करोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का आउटपुट मिल जाएगा बराबर 300। ये दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बन गया, राइट। लेकिन कभी आपने ऐसा कैलकुलेटर देखा कि कैलकुलेटर में जो वैल्यू फिक्स है आप वही करो, ऐसा नहीं होता ना। मैंने बोला कि भाई मुझे इतने इतने नंबर्स को ऐड करना है, तो क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ उन्हीं नंबर्स के हेल्प से यूज कर पाते हैं, राइट। तो हम लोग अपने हिसाब से नंबर देते हैं, बोले तो सीधा सा फंडा है कि यूजर अपने हिसाब से नंबरिंग देता है। तो वो यूजर से हम लोग नंबर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं।
इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है सर ये क्वेश्चन कि इनपुट फंक्शन का क्या काम होता है, या फिर कई बार इसको घुमा के पूछ लेता है कि मान लो मेरे पास एक वेरिएबल, उसकी वैल्यू मैं प्रोग्राम में डिफाइन नहीं करना चाहता, तो फिर उसकी वैल्यू हम लोग कैसे लेंगे। इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है हमारे पास कमांड लाइन आर्गुमेंट, दूसरा होता है इनपुट फंक्शन। ठीक है, तो कमांड लाइन आर्गुमेंट आगे आने वाले क्लासेस में हम पढ़ेंगे, अभी इनपुट फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी को समझ में आया कि इनपुट फंक्शन का काम क्या होता है, यस और नो। यस। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब इसका सिंटेक्स समझो जरा कि सिंटेक्स कैसे होगा। देखो आपने क्या किया, ए इक्वल एक वेरिएबल लिया, ठीक है। अब आपने क्या बोला, मुझे इनपुट करवाना है। क्या इनपुट करवाना है आपने बोला। अब देखो यहाँ पर जैसे सिंपल सा इसका पहले सिंटेक्स तो ये होता है पैरेंथेसिस। अब आप बोलते हो कि टर्मिनल के अंदर कुछ आउटपुट मतलब मैसेज भी दे, जब आपका प्रोग्राम रन हो तो आप देखते हैं ना, प्लीज इनपुट योर मोबाइल नंबर, प्लीज इनपुट योर फोन नंबर, जो भी एक्स वाई जेड है ना। तो क्या है कि यहाँ पर मैसेज आता है, तो यहाँ पर मैंने बोला प्लीज इनपुट फर्स्ट नंबर। क्या बोला मैंने, प्लीज इनपुट प्लीज फर्स्ट इनपुट नंबर। फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये मेरा डबल क्वेट के अंदर है, मतलब ये क्या है, मैसेज है। ठीक है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है मेरा, ये जो फंक्शन है इनपुट, ये क्या कर रहा है, ये यूजर से इनपुट मांगेगा। ठीक है, सेम चीज मैंने यहाँ पर दूसरा किया, और यहाँ पर मैं फर्स्ट नंबर की जगह क्या करता हूँ, सेकंड नंबर ले लेता हूँ यूजर से। ठीक है, अभी आने में मैंने क्या किया, फर्स्ट की जगह मैंने बोल दिया सेकंड नंबर। अब बाय डिफॉल्ट वैसे ये ऑपरेटर का टॉपिक है, बट मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। देखो रिजल्ट नाम का मैंने एक नया वेरिएबल बनाया, ठीक है, ए प्लस बी कर दिया, तो दो नंबर को चार नंबर मतलब किसी भी वैल्यू को आपस में ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कर लिया, अब प्रिंट करवाऊंगा किसको, रिजल्ट को। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा जरा ध्यान से समझना। देखो सपोज दैट पहली बार जब आपने प्रोग्राम रन करा तो ए की वैल्यू आपने टर्मिनल पे दे दी 154, चलो फिर 150 ले लेता हूँ। दूसरी वाले नंबर की वैल्यू आपने दे दी 200, मतलब बी की। आउटपुट क्या आएगा, कोई बताएगा। 350। 350, ऐसा राइट। बट ऐसा नहीं आएगा, ये पता है कैसा आएगा, ये आपका आएगा 150 और 2, ऐसा आउटपुट आएगा। ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि जो इनपुट फंक्शन होता है ना सर, बाय डिफॉल्ट आपका जो इनपुट लेता है उसको लेता है एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। क्या लेता है, उसको कंसिडर करता है एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो ये चीज ध्यान में रखना सर, इंटरव्यूअर यहाँ पर बहुत फंसाता है, क्योंकि लाखों बंदे ऐसे होते हैं जिनको अंदर का डीप का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता। ठीक है, तो ये चीज आप लोग नोट डाउन करना हो तो अभी नोट डाउन कर लो, क्योंकि बाद में हो सकता है आप वीडियो देखो तो माइंड पे ना आए, या फिर आप स्किप करके देखो ना। तो नोट डाउन करना हो तो आप कर सकते हो कि इनपुट फंक्शन जो है बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप लेता है। अगर आपको उसको कुछ और कन्वर्ट कराना है तो आपको करनी पड़ती है टाइप कास्टिंग यहाँ पे। ठीक है, तो अब आते हैं और जरा मैं इसको एक प्रोग्राम बना के ही दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने ए लिया, चलो ए नहीं फर्स्ट नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, क्या किया मैंने, फर्स्ट नंबर इक्वल। अब मैंने इनपुट फंक्शन लिया, यहाँ पर मैंने बोला प्लीज इनपुट फर्स्ट नंबर। इनपुट बोल दो, इंटर बोल दो। ठीक है, सॉरी सर, वो सेंटेंस एक बार फिर बताएंगे क्या, अभी वाला जो। ये सिंटेक्स मैं अभी लिख रहा हूँ वैसे ठीक। प्रोग्राम में। ठीक है, तो ये हो गया। अब सेम चीज यहाँ पर मैंने क्या किया, फर्स्ट नंबर की जगह सेकंड नंबर दे देंगे, बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट की जगह सेकंड, और यहाँ पर भी फर्स्ट की जगह लिख दो सेकंड नंबर। हो गया। अब क्या नया वेरिएबल बनाते हैं रिजल्ट, जहां पर हमारा आउटपुट होगा स्टोर, फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर प्लस सेकंड अंडरस्कोर नंबर। ठीक है, प्रिंट करवा लेना रिजल्ट। सेव करता हूँ, रन करते हैं। ठीक है, देखो क्या बोला, प्लीज इनपुट इनपुट फर्स्ट नंबर या इंटर फर्स्ट नंबर। मैंने बोला पहला नंबर है 15, दूसरा नंबर है मैंने बोला 20। ये क्या आ गया, 1520। मैंने तो ऐड करने को बोला था, लेकिन ये ऐसा किस केस में होता है, ये तो स्ट्रिंग डेटा टाइप में ही होता है ना सर। आपने यहाँ पर लिख दिया विवेक, और प्लस आपने करवाया पाइथन, तो ये ऐसे ही आ जाता है विवेक पाइथन, राइट। तो ये क्या है, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप ले रहा है। अब मैंने बोला कि नहीं यार, मुझे तो स्ट्रिंग नहीं, मुझे तो मैथमेटिक कैलकुलेशन कराना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर करवाओगे टाइप कास्टिंग। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको करवाना पड़ेगा टाइप कास्टिंग। तो मैंने बोला इंट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा कास्टिंग, ठीक है। तो ये टाइप कास्टिंग का तरीका हो, ठीक है, समझ में आया। अब रन करो, अब आपका आउटपुट देखना। मैंने बोला पहला नंबर 15, दूसरा नंबर 20, आ गया 35। यही। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ बोलिए। सर और एक बार बताइए। देखिए, पहले क्या हुआ था कि हमने इंट में कन्वर्ट नहीं किया था, सिर्फ इनपुट फंक्शन का यूज किया था। और इनपुट फंक्शन का काम क्या होता है कि यूजर से इनपुट लेना, ठीक है। यूजर जो भी वैल्यू देना चाहता है प्रोग्राम रन होते टाइम, तो उसको क्या करेगा कि ये यहाँ पर इनपुट ले लेगा, ठीक है। तो इनपुट फंक्शन क्या करता है, बाय डिफॉल्ट जो इनपुट यूजर से लेता है उसको कंसिडर करता है एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो जब हमने पहली बार में बिना टाइप कास्टिंग के रन किया तो हमें मिला था 1520। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये काम जो होता है ये होता है स्ट्रिंग में। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जांपल दिखाया कि अगर आप विवेक प्लस पाइथन को जब ऐड करोगे तो ऐसा नीचे वाला जो आउटपुट है ये आएगा विवेक पाइथन, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आपकी आती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या चाहता था कि नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं कैलकुलेशन कराना, मुझे तो मैथमेटिकल वे में कराना है। तो मैंने टाइप कास्टिंग करा दिया किसका, इनपुट का, सॉरी स्ट्रिंग डेटा टाइप का इंट में, ठीक है। तो अब मैंने इंट दोनों दे दिया, मतलब इंटीजर नंबर दे दिए, तो क्या होगा दोनों को ऐड करके जो आउटपुट आया वो आया हमारा 35। इसी तरह से अगर मैंने पहली बार 20, दूसरी बार 30 दिया, ठीक है, तो क्या है 50 आ गया। तो इस तरह से ये काम करता है। अब एक और प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी ध्यान से देखना, ठीक है। मान लो कि मैंने बोला महेश जी आपको जाना है और 1 किलो शुगर लेके आनी, चीनी जिसे शक्कर जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो आपने बोला ठीक है 30 रुपीज की आई। मैंने बोला 1 लीटर पेट्रोल भी डलवा देना। आपने बोला सर 108 रुपए और 56 पैसे का डाला है, ठीक है। अब ये क्या एरर दे दिया, ये बोल रहा है कि आपका जो इंटीजर है और आपने इसको फ्लोट दे दिया, तो ये दिक्कत कर रहा है। मतलब यहाँ पर आपने क्या है टाइप कास्टिंग करा रहे हो इंटीजर में, और यहाँ पर वैल्यू दे रहा आप फ्लोट की, तो ये दिक्कत कर रहा है। लेकिन ऐसा जनरली तो होता है ना हमारी डेली लाइफ में, कि नहीं होता सर? आप इंटीजर नंबर वाली वैल्यू, मतलब बिना पॉइंट वाली वैल्यू को पॉइंट वाली वैल्यू के साथ ऐड करवाते हो या नहीं करवाते हो भाई, जब कैलकुलेटर यूज करवाते करते हैं हो? करवाते हैं सर। है ना। तो ये तो फिर हमारा प्रोग्राम देखा जाए तो परफेक्ट नहीं हुआ। तो फिर इसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास एक और पाइथन में फंक्शन होता है इवेल नाम का। क्या होता है? इवेल नाम का फंक्शन। अब ये सबसे बेस्ट फंक्शन होता है, टाइप कास्टिंग की जो झंझट है ना वो खत्म कर देता है इवेल फंक्शन। क्या करता है? टाइप कास्टिंग की प्रॉब्लम ही खत्म कर देता है। तो यहाँ पर इवेल फंक्शन का काम क्या होता है, जिस टाइप की वैल्यू आप दोगे, आपने दे दिया इंटीजर तो उसको लिख देगा इंटीजर टाइप का बैकएंड में, ठीक है। आपने दिया फ्लोट वैल्यू तो उसको कंसीडर करेगा फ्लोट, आपने दिया बूलियन तो कंसीडर करेगा बूलियन। तो ये खासियत होती है इवेल फंक्शन की, देखना अभी ध्यान से आप। मैंने रन किया प्रोग्राम, पहला नंबर दिया मैंने 10, दूसरा नंबर दिया 20, आउटपुट मिला 30। फिर से रन करता हूँ प्रोग्राम को, पहला नंबर दिया मैंने 10, दूसरा नंबर दिया 20.25, आउटपुट बराबर आया। तो इस तरह से काम करता है। अब मैंने यहीं पर सेम चीज कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, पहला दिया 20+5J, दूसरा दिया 10+3J, बराबर आउटपुट आ रहा है। तो ये बेस्ट ऑप्शन हो गया। लेकिन अब कई लोगों के मन में ये आया होगा सर तो फिर हमें इवेल फंक्शन ही यूज करना चाहिए हमेशा? नहीं। अब भाई मान लो आपको कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो कि इंट में ही होती हैं, और अगर आपने इवेल कर दिया तो क्या करेगा यूजर, उसको ले लेगा फ्लोट में दे देगा या स्ट्रिंग में दे देगा। तो फिर यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए जब आपको पता हो परफेक्टली, जैसे अब अगर मैं बात करूं बैंक अकाउंट नंबर की, तो भाई बैंक अकाउंट नंबर कभी पॉइंट में तो नहीं होता, किसी का बैंक अकाउंट नंबर पॉइंट वाला तो नहीं है, फ्लोट वाला है, नो राइट। सर। तो यहाँ पर ये चीजें ध्यान में रखी जाती है, ठीक है। सभी को क्लियर हुआ इनपुट फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है? हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए सर। एक डाउट था, लेकिन बोलिए। यू हमको पता है कि क्या डालना है, मतलब एग्जैक्टली क्या आउटपुट लाना है। हम क्या आउट मतलब आउटपुट में इनपुट आउटपुट में क्या देंगे तो उनको परफेक्टली आउटपुट मिलेगा। लेकिन यूजर को नहीं पता ना कि यही डालना है तो मेरे को परफेक्टली आंसर मिलेगा।
मैं समझा नहीं, फिर से बोलिए, एक एग्जांपल देके बोलिए तो समझ में आएगा। हमको पता है कि ये इंटीजर में हमको इसको वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लेकिन यूजर को तो नहीं पता ना, इसको इनपुट में इंटीजर में वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इस केस में क्या करेंगे? यूजर थोड़ी एप्लीकेशन बनाता है सर, इसलिए तो यूजर कंपनी के पास आता है। नहीं नहीं, वो तो यूज कर रहा है, लेकिन उसको तो नहीं पता ना ये करना है तो परफेक्टली आउटपुट मिलेगा। वो नहीं तो कुछ नहीं, भी डालेगा। हाँ तो इसलिए तो हम यहाँ पर क्या है कि ऐसा डिफाइन करके चलते हैं ना, तो वो कंसिडर ही नहीं करेगा। अब जैसे यहाँ पर देखो, आपने क्या है कि आपने बोला कि भाई मेरा जो बैंक अकाउंट नंबर है और CISF नंबर होता है, ठीक है, सॉरी CISF नहीं, CIF नंबर होता है आई थिंक, ठीक है। तो वो दोनों नंबर होते हैं, तो आपने बोल दिया कि भाई मुझे फर्स्ट नंबर जो है आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए, सेकंड नंबर जो है वो CIF नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको दोनों लेना है। अब यूजर को तो नहीं पता कि इसको फ्लोट में देना कैसे देना, तो यूजर तो कुछ भी दे सकता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने इंट डिफाइन कर रखा है, वो इंटीजर देगा तो प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली चलेगा। अगर उसने कुछ और दे दिया तो वो वहां पर एरर दे देगा, जैसे हम यहाँ, अबे हमें यहाँ पर ये एरर दे दिया, राइट। हम राइट। लोग को अभी यहाँ पर एरर दिया। तो इसलिए यूजर गलती करे, लेकिन हमारा प्रोग्राम ऐसा हो कि यूजर गलती करे तो उसको आगे ही ना जाने दिया जाए। ना, आप समझ, ऐसा नहीं कर सकता कि हम अगर यूजर ने गलत इनपुट दे दिया तो मैसेज दे देंगे कि ये गलत है। दे तो सकते हैं आप, दे सकते हैं। उसके लिए अभी हमारा टॉपिक आएगा कंडीशनल स्टेटमेंट का, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि देखो, आप क्या करते हो, एक मोबाइल का पासवर्ड सभी लोग लगा के रखते हैं मोबाइल में, राइट। हाँ। कब तक पासवर्ड मांगता है, जब तक आप रॉन्ग देते हो। जैसे ही आप करेक्ट देते हो क्या बोलता है, अनलॉक, है ना। चलो मोबाइल में तो अभी इतना वो नहीं है, मोबाइल में टाइमर वगैरह अपडेट कर दिया सिक्योरिटी। आप 3 बार से ज्यादा गलत डाल दो तो टाइमर आ जाता है, 5 मिनट का, 72 घंटे का ना, ये सारी चीजें आ जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब आप लैपटॉप में ही देख लो, लैपटॉप में आप पासवर्ड रॉन्ग जब तक डालते जाओगे तब तक आपसे मांगता जाएगा। तो ये चीज आपको मैं प्रोग्राम में करवाऊंगा। इसमें हम लोग लूप का भी यूज करते हैं और कंडीशनल स्टेटमेंट का भी, ठीक है। कब तक पासवर्ड मांगेगा, जब तक आप रॉन्ग दोगे, जैसे ही करेक्ट दोगे एक मैसेज दे देगा अनलॉक। तो ये प्रोग्राम मैं आपको करवाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो एक ही चीज से हमारा प्रोग्राम, मतलब एक ही टॉपिक पढ़ने से पूरा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो जाएगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं अलग अलग चीजों के। तो अभी हमारा ऑपरेटर का टॉपिक है, कंडीशनल स्टेटमेंट का टॉपिक है, लूप्स है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, फंक्शंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं अभी की, ठीक है सर। तो ये जैसे अभी जाओ। इतना समझ। हाँ हाँ, जैसे जाओ में हैंडल करते हैं उसी टाइप से इधर भी कर सकते हैं। जावा टफ है सर, जावा टफ है इससे। मतलब उधर ट्राई कैच में डाल के एक्सेप्शन ऑफर होता है तो मैसेज प्रिंट हाँ करवा देते हैं। उस टाइप से इधर कर सकते हैं, ऐसा कुछ फंक्शन है? हाँ, यहाँ पर हमारे पास ऐसा एल्स का स्टेटमेंट होता है कि बंदा अगर रॉन्ग है तो उसको ये मैसेज दिखा देना और प्रोग्राम को स्टॉप कर देना, अगर बंदा राइट है तो उसको ये कंटिन्यू चलते रहना, ओके। ठीक है। तो वो, अब हम लोग आते हैं कहाँ पर, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो हो रहा है सर ऑपरेटर का टॉपिक। क्या हो रहा है, ऑपरेटर का, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं ऑपरेटर की। तो ऑपरेटर होते क्या है, जरा वो समझो, डेफिनेशन समझो ऑपरेटर की। ऑपरेटर ऐसे कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं सर, जिनकी हेल्प से हम लोग ना कैलकुलेशन करवाते हैं। जैसे कि अभी मैंने दो नंबर को ऐड करवाया, ठीक है, तो ये एडिशन हो गया। इसी तरह से सब्ट्रैक्ट करवाना है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है, डिवाइड करवाना है, तो ये क्या है, आपके सिंबल्स होते हैं। इन सिंबल के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल ऑपरेटर होते हैं वो होते हैं 6 टाइप के। कितने होते हैं सर, 6 टाइप के, ठीक है। जिसमें से पहला ऑपरेटर जो आता है हमारा वो आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। क्या था, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर 7 टाइप के ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। जो कि आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ठीक है, और किसी नंबर की पावर, इन चीजों को लेकर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो अभी इसको मैं डीप में बताऊंगा एक एक करके पूरा। तो पहला आपका जो आता है वो आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। दूसरा जो आता है हमारा वो आता है कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। क्या आता है सर, कंपैरिजन ऑपरेटर। अब कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या होता है, किन्हीं दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करना है, ठीक है। जैसे कि आपने बोल दिया कि भाई यूजर का जो भी है, कुछ भी डेटा ले लो, ठीक है, उन दोनों को आपस में कंपेयर कराना। जैसे मैंने बोला कि हमारी क्लास में 4 बंदे हैं, चार में से एक मोहन हो गया, दूसरा सोहन हो गया, राम हो गया और श्याम हो गया, ठीक है।
मैंने बोला क्या राम और श्याम का जो वेट है वो इक्वल है? अगर उन्होंने उनका वेट इक्वल दिया तो कंडीशन ट्रू। इस टाइप के टॉपिक्स आएंगे तो वो डीप में जब पढ़ाऊंगा तब समझ आएगा, ठीक है। मतलब कंपैरिजन मतलब सिंपल सा समझो कि कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब कंपैरिजन ऑपरेटर को कई लोग क्या रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है सर लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है? लॉजिक बेस्ड काम करता है, ठीक है। क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर में लॉजिक के बेस पे काम करता है। जैसे कि आपके पास दो कंडीशन हो सकती किसी भी चीज की करने की, राइट। एक कंडीशन हो सकती है कि आपके पास आप गए पासपोर्ट बनवाने। अब पासपोर्ट बनवाने के लिए आपके पास दो कंडीशन है कि आपका डेट ऑफ बर्थ में या तो 10th की मार्कशीट होनी चाहिए या फिर बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, राइट। तो अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है तो आपका काम हो जाएगा, अगर आधार कार्ड है तो काम हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही नहीं है तो फिर दिक्कत। तो ये क्या है कि आपके लॉजिकल ऑपरेटर के पार्ट्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। क्या आता है सर? असाइनमेंट ऑपरेटर। देन हमारा आता है मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। क्या आता है? मेंबरशिप ऑपरेटर। उसका नेक्स्ट जो आता है वो आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। क्या आता है सर? नेक्स्ट आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। और नेक्स्ट जो आता है वो एडवांस लेवल का एक्चुअली, ठीक है। बट फिर भी मैं आप लोगों को कवर करवा देता हूँ बिटवाइज ऑपरेटर। वैसे जरूरत नहीं पड़ती बिटवाइज ऑपरेटर की, बट कभी पड़ जाए तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो टोटल हमारे पास जो होते हैं वो 7 टाइप के होते हैं, जिनमें से 6 जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। 7th वाला जो है वो हाई लेवल का ऑपरेटर होता है, बट काम में कभी आता है जब आप लोग प्रोग्रामिंग वगैरह में जाओगे, डेटा साइंस में जाओगे, तब बिटवाइज होगा। डेवऑप्स में आपके काम नहीं आएगा बिटवाइज, ठीक है। तो ये 7 टाइप के होते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में मैंने आपको बताया कि मैथमेटिक्स, क्या बोलते हैं सर? मैथमेटिक्स कैलकुलेशन। अगर आपको मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करना है तो आप क्या कर सकते हो? अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे हम लोग? अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अर्थमेटिक ऑपरेटर जो होते हैं वो हमारे पास कितने टाइप होते हैं? 7 टाइप के, जिसमें से पहला आता है एडिशन, ठीक है, प्लस वाला जिसे हम लोग। दूसरा आता है सब्सट्रैक्शन जिसे हम लोग माइनस बोलते हैं। तीसरा आता है मल्टीप्लाई जो कि हमारा होता है गुणा जिसे बोलते हैं आप लोग, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है कि पावर, ठीक है। अभी इसको बताता हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है डिवीजन। अब डिवीजन में हमारे पास सर जो आते हैं ना वो आते हैं 3 टाइप के डिवीजन, ठीक है। एक आता है ट्रू डिवीजन। क्या आता है? ट्रू डिवीजन। ये इसको हम लोग ट्रू डिवीजन भी बोलते हैं और फ्लोट डिवीजन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? तो मैं एक काम करता हूँ, इसका नाम भी लिख देता हूँ, ठीक है। इसको या तो आप ट्रू डिवीजन बोल लो या फ्लोट डिवीजन बोलो। नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है फ्लोर डिवीजन, ठीक है। सभी के अलग अलग काम है, ठीक है। तो क्या है? फ्लोर डिवीजन इसको आप बोल लो, ठीक है सर। नेक्स्ट जो आता है वो आपका आता है मॉड्यूलस डिवीजन। क्या आता है? मॉड्यूलस डिवीजन, ठीक है। और इनको भी लिख देता हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलते हैं हम लोग एडिशन, ठीक है। इसको बोलते हैं सब्सट्रैक्शन। इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन। इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंट, ठीक है। अब जरा समझते हैं इनका काम क्या क्या होता है, ठीक है, एक एक। तो देखो सबसे पहले एडिशन का समझते हैं। तो एडिशन में मैंने अभी आप लोगों को एक एग्जांपल करके ही दिखाया, राइट। कि अगर आपको दो नंबर को आपस में एडिशन करना है तो क्या करोगे आप? प्लस सिंबल का यूज कर लोगे। क्या करोगे? प्लस सिंबल का। कल को आपको एक और नंबर का ऐड करवाना है तो क्या करोगे? यहाँ पर एक और नंबर ले लो, जैसे थर्ड नंबर भी ऐड कराना है, ठीक है। आपने यहाँ पर बोल दिया थर्ड नंबर, ठीक है। तो आप कितने भी नंबर ऐड करा सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको एक दो नंबर ही ऐड करवाना है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपने थर्ड नंबर ऐड करवा लिया। सेव करो, प्रोग्राम को रन करो। ठीक है, पहला नंबर दिया 10, दूसरा 20, तीसरा 30, ऐड करके दे दिया तीनों का आउटपुट, राइट। इसी तरह से अगर आपको क्या करना है, इसमें से सब्सट्रैक्शन करवाना है तो आप सब्सट्रैक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 नंबर का ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे, प्लस की जगह लगा दोगे माइनस। ठीक है, जो कि आपका डैश होता है। पहला नंबर हमने दिया 50, दूसरा नंबर दे दिया 20, आउटपुट मिला 30। तो इस तरह से आप सब्सट्रैक्शन करवा सकते हो। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सर इसमें ये डाउट है, मतलब हमने थर्ड नंबर माइनस किया तो क्या रिलीज करेगा, आउटपुट क्या देगा? आउटपुट क्या देगा सर? माइनस करेगा। जैसे मान लो आपने पहला नंबर दिया 50, दूसरा दिया 20, ठीक है, तीसरा दिया आपने नहीं, 10। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पर, जैसे चलो मैं एक करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, आपने यहाँ पर लिया थर्ड अंडरस्कोर नंबर, और यहाँ पर भी आप डिफाइन करो थर्ड नंबर। ठीक है, रन करता हूँ। देखो, पहला नंबर दिया मैंने 50, दूसरा नंबर दिया 10, तीसरा नंबर दिया 10, आउटपुट कितना मिला 30। क्यों? 50 माइनस 10 कितना हुआ 40, 40 माइनस 10 कितना हुआ 30। तो इस तरह से ये काम करता है। जैसे आपका एडिशन होता है एक के बाद एक। ठीक है, नहीं नहीं, उसका वो रीजन ठीक उसके। है सर। हाँ बोलो। सर, सही बात है आपकी, मुझे क्या कंसर्न है कि हम माइनस वैल्यू दे सकते हैं क्या? कभी कभी क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो उस हिसाब से मैंने पूछा कि अभी माइनस वैल्यू दिया तो आउटपुट क्या क्या देगा, वही देखेंगे। यहाँ पर बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर एक माइनस लगाना चाहते हो, ये कहना है, ठीक है। तो जैसे राइट। अभी अभी क्या हुआ कि आपके पास तीनों माइनस हो गए। ठीक है, तो अभी आपने यहाँ पर दिया 10, दूसरा दिया 10, तीसरा दिया आपने 10, क्या मिला माइनस का 30। क्यों? क्योंकि देखो अब क्या हुआ, ये पहला वाला भी माइनस का हो गया, दूसरा भी माइनस का हो गया, तीसरा भी माइनस। तो जब तीनों माइनस के हो गए तो माइनस माइनस प्लस होते जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया राइट। कि आपको माइनस का दे दिया। अब यहाँ पर एक और कंसर्न ये हो सकता है आपका, कि जैसे मान लो कि आपने यहाँ पर माइनस नहीं लगाया। ठीक है, क्या किया, यहाँ पर आपने माइनस नहीं लगाया, बाकी तो आपके ठीक है, उनको माइनस करना है। अब यहाँ पर आपने दे दिया माइनस का 50। ठीक है, 10, 10। अब क्या हुआ, अब भी ऐड किया। तो ये आपके दोनों कंसर्न हो सकते हैं कि आप पहले ही माइनस लगा के चलो, तो आपका जो प्लस नंबर होगा उसको माइनस में ले लेगा। ठीक है, क्योंकि आपका माइनस लगा हुआ है ऑलरेडी। आप चाहते हो कि टर्मिनल पे दे दो, तो आप टर्मिनल पे भी माइनस दे सकते हैं। समझ में आया? यस। ठीक है, तो ये था। अब इसी तरह से आपको 2 नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है तो आप मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम थर्ड नंबर को हटा दो। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, तो मल्टीप्लाई के लिए मैंने क्या बताया, स्टार। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। रन करते हैं प्रोग्राम को। मैंने बोला पहला नंबर है 5, दूसरा नंबर है 4, 5 4 जा 20, आ गया आउटपुट। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। सभी को समझ में आया इतना? ठीक है, अब इसी तरह से एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट में डबल स्टार लगा दिया हमने, बात खत्म। अब ये एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, आप पहले आउटपुट देखना फिर समझाता हूँ। ठीक है, 3 की पावर 3 कितना आउटपुट होता है सर? 27। ठीक है, देखो 3 की पावर 3 कितना आउटपुट होता है 27। क्यों? क्योंकि इसका क्यूब है। अब इसको समझो जरा कि ये क्या, आपका जो एक्सपोनेंट है वो काम कैसे किया। देखो यहाँ पर आपका 3 की पावर 3 ऐसा होता है ये। ठीक है, तो जब आप क्या करते हो, एक्सपोनेंट मतलब डबल स्टार लगाते हो, तो 3 की पावर 3 बन गया। तो जरूरी नहीं है 3 की पावर 3 ही लो, आप 3 की पावर 4 ले लो, 5 ले लो, जो लेना है। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ पर बोला 3 की पावर 2 ले लिया। ठीक है, आप 5 ले लेना, कुछ और ले लेना, जो लेना हो। तो ये काम कैसे कर रहा है, देखो 3 की पावर 3 है, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ये क्या करेगा आपका, कैलकुलेट करेगा। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, और इसी तरह से 3 इंटू 3, तो यहाँ पर तो मान लो सिंपल था, तो 3 3 जा 9 हो गया।
समझ में आया एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, काम कैसे करता है? समझ में आया या नहीं एक्सपोनेंट? यस सर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक्सपोनेंट का तरीका था। नेक्स्ट जो आपके आते हैं वो आते हैं सर डिवीजन वाले, ठीक है, जिसमें आपका ट्रू डिवीजन होता है, जिसे हम लोग फ्लोट डिवीजन भी बोलते हैं, फिर फ्लोर होता है, फिर मैथ होता है, ठीक है, सॉरी मॉड्यूलस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, और यहाँ पर हमने डिफाइन करवाया क्या, जैसे मैंने डिवीजन में आपका फ्लोर डिवीजन, फ्लोट डिवीजन और मॉड्यूलस बताया, ठीक है। तो पहले फ्लोट का देखो। अब फ्लोट में क्या होगा, जैसे आपकी एक्स की वैल्यू हो गई 5 या 6 ले लो आप, ठीक है, और वाई की वैल्यू हो गई कितनी, 3। क्या आउटपुट आएगा जब आप 6 में 3 का डिवाइड करोगे सर, मतलब x डिवाइडेड बाय y, आउटपुट क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? 2। 2, राइट। लेकिन ये क्या करेगा, ये आपको दे देगा 2.0। क्या करेगा, ये आपको दे देगा 2.0। तो ये क्या करता है कि ऑलवेज पॉइंट में ही देगा आपको रिजल्ट, इसलिए इसको फ्लोट डिवीजन बोला जाता है। अब इसको ट्रू डिवीजन भी बोलते हैं, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? उसके पीछे ये लॉजिक है कि हम जो एक्चुअल में डिवीजन करते हैं, मतलब हमारा जो नॉर्मल डिवीजन का मेथड होता है, उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट भी देता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया 10, 10 में आप 3 का डिवाइड करोगे, कितना आउटपुट आएगा, 3 पॉइंट, सॉरी, राइट, 3.33 समथिंग, राइट, इस तरह से रिपीट होता चलेगा। तो ये हमारा डिवाइड करने का तरीका होता है। तो ये जो आपका फ्लोट डिवीजन है या ट्रू डिवीजन है, ये हमेशा फ्लोट में वैल्यू देगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे जो रियल कॉन्सेप्ट है उसके बेस पर डिवीजन करता है, तो इसको हम लोग इसलिए ट्रू डिवीजन या फिर फ्लोट डिवीजन बोलते हैं। समझ में आया? यस और नो? यस सर। ठीक है, बोला करिए सर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डिवीजन करना है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया, फर्स्ट नंबर में सेकेंड नंबर से डिवाइड करना है। तो देखो फर्स्ट नंबर आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ दिक्कत? कुछ मिस्टेक दिख रही है क्या? साइन सही है, साइन सर बैक कोरेस्टलेस होता ठीक है, दिक्कत ये थी कि हमने सिंबल गलत लगा दिए थे, ठीक है। हाँ। देखिए, तो प्लीज इनपुट इनपुट फर्स्ट नंबर, मैंने बोला 6, दूसरा नंबर 2, कितना आउटपुट आएगा, 3.0, ठीक है, ये होगा। अब इसी चीज में आप क्या करो, 5 में 2 का डिवाइड कर दो, क्या आएगा, 2.5 आ जाएगा। 5 में आपने डिवाइड किया 2 से, 2.5 आया। देखो, फ्लोट में भी दे रहा है और जो आपका रियल कॉन्सेप्ट है उसके बेस पे भी डिवाइड कर रहा है, तो ये इसलिए हम लोग इसको फ्लोट डिवीजन या ट्रू डिवीजन बोलते हैं। सभी को क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो डायरेक्ट आ रहा है ना, इसको आप थोड़ा सा अलग वे में करवाओ, जैसे जैसे योर रिजल्ट इज, ठीक है, ऐसे करवा दो आप ये। तो इससे क्या होगा, और अच्छा लुक में आएगा। अब देखो, और आपने यहाँ पर एक और ले लो, जैसे 9 में आपने डिवाइड किया 2 से, देखो 4.5 है, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो गया। ये क्या था आपका, ट्रू डिवीजन या फिर फ्लोर डिवीजन बोल सकते हो। अब आता है फ्लोर डिवीजन, ठीक है। क्या आता है फ्लोर डिवीजन? फ्लोर डिवीजन में क्या होता है सर, फ्लोरिंग होती है नंबर की। फ्लोरिंग इन द सेंस कि जैसे आपका अभी आउटपुट यहाँ पर कितना आया, 4.5 आया है, 9 में आपने 2 का डिवाइड किया, लेकिन अगर आपने यहाँ पर यूज किया फ्लोर डिवीजन, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। समझ में आया? मतलब जो आपका डिजायर्ड रिजल्ट है उससे कम वाला दे देगा फ्लोट में, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको, जैसे आपने यहाँ पर पहला नंबर दिया 9, दूसरा नंबर दिया 2, कितना आया, 4, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर आपने जैसे मान लो 10 और 5 ले लिया, ठीक है, आपने 10 में डिवाइड किया 2 का, कितना आंसर आया, 5, ठीक है। तो जब फिक्स टू फिक्स है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पॉइंट वाला आएगा उसकी फ्लोरिंग करता है। समझ में आया सर?
Yes, sir. लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन भी उठ के आया है। क्वेश्चन उठ के ये आया है कि सर मान लो अगर माइनस का दे दिया फिर क्या करोगे। जैसे पहला नंबर आप माइनस का दे दो, ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं, रन करो प्रोग्राम को। ठीक है, तो प्रोग्राम को रन करो। पहला नंबर मैंने दे दिया -10, दूसरा नंबर दे दिया मैंने 3। क्या आउटपुट आना चाहिए आपके हिसाब से सर? 3। -3.33। माइनस का 3.33, राइट। लेकिन ये क्या करेगा, ये फ्लोरिंग कर देगा उसकी। ठीक है, तो देखो क्या है, -4। क्यों? क्योंकि उससे छोटा दिया, तो -3 छोटा होगा या -4 छोटा होगा -3.33 से? -4। -4, ठीक है। तो माइनस का नंबर जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है, मतलब जितना मोटा इंसान होता है ना वो उतना कमजोर होता है वो अंदर से। ठीक है, समझ में आया सभी को फ्लोर डिवीजन? कोई डाउट क्वेश्चन तो नहीं यहाँ तक? क्लियर है? कम से कम यस नो तो बोल दिया करिए सर। Yes, sir. Yes. Yes. मैं आप लोगों के लिए आराम आराम से बोलता हूँ, नहीं तो फिर आप बोलोगे सर आप रेल रेल की तरह स्पीड से चल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है सर? मॉड्यूलस डिवीजन। ठीक है, तो मॉड्यूलस डिवीजन क्या करता है, जो आपका रिमाइंडर होता है ना उसको बस देता है आउटपुट में। क्या करता है? ओनली रिमाइंडर देता है आउटपुट में। तो रिमाइंडर सभी को पता है ना, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू बचती है वो होती है। ठीक है, सभी को पता है रिमाइंडर, यस और नो? यस सर। Yes, sir. ठीक है। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने बोला कि रिमाइंडर देता है, तो जैसे आपने 10 में डिवाइड किया 2 से, कब? जब आपने यूज किया मॉड्यूलस डिवीजन, तो आउटपुट कितना मिलेगा? 0। 0। ठीक है, तो क्या मिला? 0। 0। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने 9 में 2 का डिवाइड किया, आउटपुट क्या मिलेगा? 1। 1। ठीक है, तो इस तरह से आपका काम करता है मॉड्यूलस डिवीजन। सभी को क्लियर हो गया सर? ये थे आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर। क्लियर है, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अब इसमें देखो, ये तो आपने क्या सिंबल के थ्रू यूज किया है। अब यहाँ पर ना आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि आप चाहो तो बिना सिंबल के भी यूज कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर आपके पास एक तरीका होता है ऑपरेटर इंपोर्ट करने का। ठीक है, तो अगर आपने थोड़ा बहुत कभी सुना होगा पाइथन के बारे में कि पाइथन में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, मॉड्यूलस और मॉड्यूल्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, लाइब्रेरीज। ठीक है, तो मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरीज होते हैं हमारे पाइथन में। तो इसी तरह से हमारे पास एक और मॉड्यूल है, ऑपरेटर नाम का मॉड्यूल है। क्या है सर? ऑपरेटर नाम का मॉड्यूल है। काम क्या होता है इसका? इसके अंदर बिल्ट इन जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं या फंक्शन बोल लो, उनको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी आप लोग क्या कर रहे थे, 2 नंबर को ऐड करवाने के लिए क्या करवा रहे थे? आप एडिशन करवा रहे थे, राइट। तो इस तरह से आप एडिशन का प्लस का सिंबल ना लगा के डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। कैसे? जैसे मैं एक इसका एग्जांपल करवाता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या है, मैंने बोला कि मुझे 2 नंबर को ऐड करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो करना पड़ेगा इंपोर्ट। अब आप इंपोर्ट प्रोग्राम के पहले कर लो, बीच में कर लो, उससे दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ज्यादातर बेस्ट ये होता है, जो आप लोग प्रोग्रामिंग देखेंगे वो उसमें इंपोर्ट करा जाता है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये इंपोर्ट क्या करेगा, आपका जो ऑपरेटर मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट कर लेगा। कहाँ से? इसकी लाइब्रेरीज से। पाइथन के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज है, वहां से इंपोर्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये वहां से इंपोर्ट करके लाएगा। अब आपको 2 नंबर को ऐड करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ऑपरेटर डॉट ऐड पैरेंथेसिस के अंदर फर्स्ट नंबर कॉमा सेकंड नंबर, बात हो गई खत्म। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, 2 नंबर को ऐड करवाएगा। देखो मैंने दिया पहला नंबर 12, दूसरा नंबर 12, 24 आ गया। तो इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। सभी को समझ में आया? ओके। ठीक है, तो देखो एडिशन के लिए ऐड होता है, सब्सट्रैक्शन के लिए सब होता है। ठीक है, क्या होता है? एडिशन के लिए ऐड होता है, सब्सट्रैक्शन के लिए सब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बोला पहला नंबर 10। ठीक है, तो ये सब्सट्रैक्शन का हो गया। इसी तरह से मल्टीप्लाई के लिए होता है मल, MUL, मल। ठीक है, इसको मैंने सेव किया, रन करते हैं।
तो जैसे आपको दो नंबर मल्टीप्लाई करना 4 और 5 20, ठीक है। तो ये मान हो गया। अब इसके बाद एक्सपोनेंट वाला जो है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पाव। क्या यूज करते हैं सर? पाव। POW पाव, ठीक है। तो इसको रन करिए आप। जैसे मैंने बोला 3 का ही ले लेते हैं, ठीक है। 3 3 तो 27, तो इस तरह से हो गया। अब इसके बाद आपका जो डिवीजन वाले होते हैं उसमें पहला वाला जो था आपका, जिसको मैंने फ्लोर डिवीजन, सॉरी ट्रू डिवीजन या फिर फ्लोट डिवीजन बोला था, उसके लिए आप यूज करते हैं यहाँ पर ट्रू डिव। क्या यूज करते हैं सर? ट्रू डिव, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेव किया, करते हैं रन। देखिए तो पहला नंबर मेरा था 40, दूसरा 10। तो ये हो गया ट्रू डिवीजन। समझ में आया? कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, बस ये आपको फंक्शन में बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से फ्लोर डिवीजन में करना है तो फ्लोर डिव लिखोगे, ठीक है। क्या करना है? फ्लोर डिव लिखोगे आप। और यहाँ पर जैसे मैंने लिखा 10 और 3, ठीक है। तो ये फ्लोर डिव हो गया। अब इसी तरह से आपका मॉड्यूलस होता है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सिंपल सा मोड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने किया रन। तो जैसे मैंने 10 और दे दिया 3, तो ये आपका हो गया। सभी को क्लियर हो गया ये? यस हाँ सर। सर। ठीक है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन होता है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, कभी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। लेकिन ये कोई नहीं बताएगा, टेंशन मत लो। आप यूट्यूब से पढ़ लो, यूडमी से पढ़ लो, कहीं से पढ़ लेना। ये जो ऑप्शन मैंने बताया है ये कोई नहीं बताएगा, ठीक है। आपको बस वही, हाँ भैया यहाँ पर दो नंबर ऐड करना है, प्लस लगाएंगे, माइनस करना है, हाइफन लगाएंगे, मल्टीप्लाई करना, स्टार लगाएंगे, वो सब बता देंगे। ये नहीं बताता कोई, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता कि ऐसा कुछ ऑप्शन भी होता है, ठीक है। तो ये था आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट क्वेश्चन है तो पूछिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर। सर अभी क्या होता है, एड सब मल्टी, ये जो रेगुलर है वो यूज कर सकते हैं, इसका नोट्स वगैरह होगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ड्यू पाव ये जो फंक्शन है अभी आपने जो बताया। नहीं सर, मेरे पास तो नोट्स नहीं है, दिक्कत वो है। नोट्स एक्चुअली मैंने आपको बताया था ना कि आज से 2 3 4 साल पहले की बात है, जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ा था पाइथन, तब मेरे पास था। उसके बाद जब मैं कंपनी में यूज करने लगा तो फिर मेरे हैबिट में आ गया, माइंड में सारी चीजें याद हो गई है, तो अब मेरे को नोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो पता नहीं मैंने किसी को दे दिया या कहीं फेंक दिया उसको, तो मुझे मिला ही नहीं वो नोट्स, ठीक है सर। ठीक है। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, ये ऑपरेशंस की प्रायोरिटीज भी लेनी चाहिए ना। क्या बोल रहे हैं सर? जो हम ऑपरेशंस करते हैं, हाँ हाँ उसकी जो प्रायोरिटी होती है वो भी हाँ लेना हाँ। है अभी नेक्स्ट वो टॉपिक है। वो हम लोग जब पूरे ऑपरेटर कवर कर लेंगे, साथ के साथ ऑपरेटर, उसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस का टॉपिक, यस। ठीक है। ये आपका टॉपिक होता है एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे बहुत सारे ऑपरेटर आपने एक साथ यूज कर लिए, 4 5 मल्टीप्लाई के हो गए, ठीक है। जैसे यहाँ पर 20 हो गया, इंटू 10 हो गया, इंटू इंटू नहीं, यहाँ पर चलो डिवीजन 2 हो गया, -9 हो गया, ठीक है। तो ये मतलब बहुत सारा नंबर हो गया। जैसे आपका क्या बोलते हैं उसको, पूरी एक इक्वेशन टाइप की रहती थी ना, उसको सॉल्व करते थे। बोर्ड मास का गॉड रूल यहाँ मास्टर। पर लगता था, राइट। यस। पहले ब्रैकेट, फिर ओपन, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई। तो इस तरह का, तो यहाँ पर भी वो चीज होती है। तो वो मैं आप लोगों को पहले ऑपरेटर का टॉपिक कवर होगा, फिर बताऊंगा कि पहले कौन से ऑपरेटर को प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है। तो 2 मिनट दीजिए, मैं पानी पी लेता हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा 2 मिनट ब्रेक ले लो, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग हमारा कौन सा कंपैरिजन ऑपरेटर का टॉपिक, ठीक है।
ठीक है, तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर का टॉपिक। सभी लोग आ गए वापस? कंटिन्यू यस करें? सर। ठीक है, तो हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसे लोग रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, तो ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, वो टोटल होते हैं 6 टाइप। कितने टाइप होते हैं सर? 6 टाइप। पहला जो होता है वो होता है ग्रेटर देन का, दूसरा होता है लेस देन, तीसरा जो होता है वो आपका होता है इक्वल्स टू, ठीक है, चौथा जो होता है वो आपका होता है नॉट इक्वल्स टू, पांचवा जो होता है वो होता है आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और 6 जो आपका होता है वो होता है लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये टोटल 6 टाइप के ऑपरेटर हमारे पास होते हैं। ठीक है, सिंबल किसी को पहचानने में दिक्कत तो नहीं है ना? ये होता है ग्रेटर देन का सिंबल, ठीक है, ये होता है लेस देन का, ये होता है इक्वल्स टू का, ठीक है, ये आपका क्या है? इक्वल टू का सिंबल हो गया, ये नॉट इक्वल, और ये आपका जो होता है ग्रेटर देन इक्वल, और जो ये जो होता है वो होता है लेस देन इक्वल का। ठीक है, ठीक है, और इनके जो ऑपरेटर मॉड्यूल के जो फंक्शंस है उनको भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए वही ऑपरेटर डॉट जीटी यूज करोगे आप। ठीक है, ग्रेटर देन के लिए जीटी, लेस देन के लिए एलटी। ठीक है, तो मैं ऑपरेटर डॉट नहीं लिख रहा हूँ, जीटी एलटी जो भी है वो लिख रहा है। इक्वल के लिए ई क्यू, नॉट इक्वल के लिए एनई। ठीक है, और इसी तरह से आपका जो आता है सॉरी ग्रेटर देन इक्वल के लिए जीई, ठीक है, और लेस देन इक्वल के लिए एलई। तो ये आपके फंक्शंस होते हैं, इनका यूज आप कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको किसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर में बताया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा कहाँ पर, इसके प्रैक्टिकल पे। तो ये काम कैसे करता है? देखो, ग्रेटर देन में क्या होता है, जैसे आपके पास दो वैल्यू है, एक हो गई एक्स की वैल्यू आपने 20 लिया, वाई की वैल्यू आपने ले लिया 30। ठीक है, अब आपने लिख दिया यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन वाई। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स जो है वो वाई से बड़ा है। अगर रियल में ये बड़ा हुआ तो आंसर आएगा ट्रू, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आएगा फॉल्स। समझ में आया? यस और नो? ठीक है, सेम चीज लेस देन में होगी, एक्स लेस देन वाई। अगर एक्स रियल में लेस देन है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स दो ही आंसर मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज कंफ्यूज नहीं होना है कि सर क्या हम ट्रू फॉल्स फाइंड आउट करने के लिए यूज कर रहे हैं? नहीं। देखो क्या होता है, जब हम लोग रियल में प्रोग्राम बनाएंगे ना, अभी हमारा जो कंडीशनल स्टेटमेंट का टॉपिक आएगा, लूप का टॉपिक आएगा, तो वहां पर क्या होता है कि हमने एक प्रोग्राम बनाया। अब प्रोग्राम में क्या होता है कि जैसे एक सिंपल सा फंडा समझाता हूँ, पहले इसको समझो। ठीक है, प्रोग्राम अभी बताता हूँ। और इक्वल टू में क्या होगा, चेक करेगा क्या दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है या नहीं। दोनों वैल्यू अगर आपस में इक्वल हुई तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सेम चीज अगर दोनों इक्वल नहीं है तो फॉल्स, सॉरी ट्रू, अगर इक्वल है तो फॉल्स। ठीक है, किस केस में? नॉट इक्वल के। अब ग्रेटर देन इक्वल में क्या होगा, पहले चेक करेगा क्या ग्रेटर है उससे, अगर ग्रेटर है तो ट्रू, नहीं है तो फिर उसका चेक करेगा इक्वल है क्या, इक्वल है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। मतलब दोनों कंडीशन चेक करेगा एक साथ। सेम चीज लेस देन। ये क्लियर है सभी को? अच्छा। ठीक है, यस सर। तो अब इसको समझो कि जब रियल टाइम में आप प्रोग्राम बनाओगे किसी भी चीज में, मैं डेवऑप्स की बात पर्टिकुलर नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे प्रोग्रामिंग में चले जाओ चाहे डेवऑप्स में चले जाओ। ठीक है, तो वहां पर क्या है कि एक डेवऑप्स का एग्जांपल ले लो। जैसे आपने डेवऑप्स में क्या बोला, सीपीयू क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट? सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या है? 50% से ज्यादा है। क्या है? 50% से ज्यादा है। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, इफ सीपीयू यूटिलाइजेशन ग्रेटर देन 50%। ठीक है, तो क्या हो, सेंड कर देना एक मेल। तो इस तरह के हम प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डेवऑप्स में भी यूज होता है, प्रोग्रामिंग में भी यूज होता है, और डेटा साइंस में भी यूज होता है, और मशीन लर्निंग में भी यूज होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है कि जब आपका प्रोग्राम बनता है, जैसे तो मैं पासवर्ड का एग्जांपल आपको दे रहा था पहले भी,
तो आप क्या करते हो, पासवर्ड सेट करते हो। नया मोबाइल लेते हो, कोई पासवर्ड आता है क्या मोबाइल में? नहीं आता, राइट। जब आप पासवर्ड सेट करते हो, जैसे आपने सेट कर दिया विवेक@123, ठीक है, क्या कर दिया आपने, विवेक@123 कर दिया आपने। अब उसके बाद जब विवेक@123 कर दिया आपने, और इसको कहीं ना कहीं मोबाइल में स्टोर होता है लोकेशन में, जब आप अनलॉक करने के लिए पासवर्ड डालते हो, जैसे आपने AWS123 डाल दिया, तो ये अनलॉक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ये जो ओरिजिनल पासवर्ड है वो कहीं ना कहीं स्टोर है, और ये क्या कर रहा है, ये आपका जो न्यू पासवर्ड नहीं, मतलब अनलॉक करते टाइम जो पासवर्ड डाल रहे हो उसको मैच कर रहा है। अगर दोनों मैच हो रहे हैं तो ही अनलॉक हो रहा है, अगर मैच नहीं हो रहा है तो एरर दे रहा है, राइट। तो क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर चलेगा, विवेक@123 इक्वल्स टू AWS123। अगर दोनों इक्वल होंगे तो अनलॉक, नहीं हुए तो ट्राई अगेन। समझ में आया कैसे काम करेगा ये आपका कंपैरिजन ऑपरेटर जब प्रोग्राम बनेगी? यस ठीक है, सर। चलिए तो आते हैं थोड़ा सा इसके प्रैक्टिकल की तरफ। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर वही है, ये इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है? अब तो जैसे मैंने फर्स्ट नंबर को चेक करना है कि भाई फर्स्ट नंबर जो है वो ग्रेटर देन है या नहीं, तो यहाँ पर पहले आइए, फर्स्ट नंबर मैंने दिया 15, ठीक है, सेकंड नंबर दिया मैंने 20, क्या आया, फॉल्स। क्यों? क्योंकि नहीं है रियल, फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन नहीं है, ठीक है, तो ये होगा। अब लेस देन का सेम चीज है, ठीक है, तो यहाँ पर रन करिए, और यहाँ पर लेस देन में आते हैं तो हम लोग, जैसे मैंने बोला 10 लेस देन है 20 से, यहाँ पर भी फॉल्स, सॉरी ट्रू, हाँ क्योंकि 10 लेस देन है 20 से, ठीक है, तो ये लेस देन हो गया। अब इक्वल्स टू, अगर दोनों नंबर आपस में इक्वल हुए तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। तो जैसे मैंने दिया 5 और 5, ट्रू है। अगर यहाँ पर आप 5 और 6 दे दो तो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है, 5 और आपने दे दिया 6, क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है, ये हो गया। अब इसको रन करते हैं, और यहाँ पर चलो, यहाँ पर 10 दे दो, 2 दे दो, तो अभी भी फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, दोनों इक्वल नहीं है, अब नॉट इक्वल लगा दो आप, ठीक है, आप सेव कर लीजिए। अब दोनों इक्वल हुए तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो 10 और 10 क्या मिलेगा, फॉल्स। उसके अलावा आप कुछ भी दे दोगे, क्या मिलेगा, ट्रू। देखिए फर्स्ट नंबर मैंने बोला 20, दूसरा नंबर 10, क्या मिला, ट्रू। क्यों? दोनों इक्वल नहीं है। तो समझ में आया कैसे काम कर रहा है ये आपका कंपैरिजन ऑपरेटर? यस और नो? यस सर। ठीक है, यस सर। इसी तरह से आपका आता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू में दोनों चेक करेगा, पहले ग्रेटर मिल जाएगा तो भी ट्रू, नहीं मिला तो फिर इक्वल में। तो जैसे मैंने बोला 10 और 5, क्या 10 ग्रेटर देन है 5 से, बोलेगा हाँ, तो आंसर मिल गया ट्रू, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर आप पहले 5 दे देते, ठीक है, तो 5 क्या ग्रेटर देन रहेगा 5 से? नहीं, लेकिन इक्वल टू है भाई, बराबर है, बड़ा नहीं है तो क्या हो, राइट, तो ट्रू। समझ में आया कैसे ग्रेटर देन का यूज हुआ? सेम चीज आपका लेस देन में, ठीक है, तो यहाँ पर लेस देन इक्वल का यूज करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने यूज किया 12 और 6, तो क्या बोला, फॉल्स। क्यों? क्योंकि ना तो 12 लेस देन है और ना ही इक्वल है। तो समझ में आया कैसे यूज होगा आपका कंपैरिजन ऑपरेटर? यस और नो? यस सर। यस सर। तो ये था आपका क्या, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। अब इसको आप ऑपरेटर वाले मेथड से भी यूज करना, कर लो, कोई दिक्कत। यहाँ पर आप लिखोगे ऑपरेटर डॉट, अब मैंने क्या बोला, ग्रेटर देन चेक करना तो GT, ठीक है, और यहाँ पर ये सिंबल हटाइए, यहाँ पर क्या करोगे, कॉमा लगाओगे, ठीक है। इसको मैंने किया सेव और करते हैं रन। तो यहाँ पर मैंने करा जैसे कि 10 और 2, तो ट्रू। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिख ही दिया है, ऑपरेटर.gt, ऑपरेटर.lt, ऑपरेटर.eq, ऑपरेटर.ne, ऑपरेटर.ge, ऑपरेटर.le, इनका यूज आप लोग कर सकते हैं। सभी को क्लियर हो गया, यस और नो? यस सर। यस ठीक है, सर।
तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं। और कल हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, और आई थिंक कल हमारे ऑपरेटर कंप्लीट हो जाएंगे सारे। और कल थोड़ा सा माइंड सब लोग फ्रेश करके आना, क्योंकि बिट वाइज ऑपरेटर जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। बाकी के नहीं है, लास्ट के दो बिट वाइज के अंदर भी हमारे जो है वो 6 टाइप के होते हैं, ठीक है। सॉरी 6 नहीं, एंड और 5 या 6 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो जो बिट वाइज है वो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि वो पहले आपको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, फिर कैलकुलेशन करना है, तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश रखना, ठीक है। जैसे अभी आज क्या है कि थोड़ा सा लगने लगा होगा कि नहीं टॉपिक हैवी हो गए हैं, राइट। तो चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी, बट मैं आप लोगों को इसलिए नहीं करवा रहा कंटिन्यू कि एकदम से लोड ना पड़े, ठीक है। तो सभी को समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं, स्पीड वगैरह, टॉपिक ज्यादा कम, ऐसा कुछ तो नहीं। ऑल गुड। नो Right, सर। sir. चलिए ठीक है। तो कल हम लोग मिलते हैं फिर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, और एक और कोई सा छूट गया है। कौन कौन सा? अभी आज हमने 2 कवर कर लिया, राइट। असाइनमेंट और कंपैरिजन, लॉजिकल, मेंबरशिप, आइडेंटिटी और बिटवाइज, ठीक है। 4 अभी हमारे बचे, 4 5 बचना चाहिए। एक तो लॉजिकल हो गया, ठीक है, दूसरा हाँ सर, असाइनमेंट, हाँ मेंबरशिप, सर, बिटवाइज। चलो कोई नहीं, वो लिखेंगे तभी याद आता है। आइडेंटिटी। हाँ आइडेंटिटी, ठीक है। तो वो कल हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल। और किसी कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन किसी को? नो सर। चलिए ठीक है। ठीक है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करना, प्रोग्राम बनाना, मतलब 2 नंबर को ऐड करने का। कभी कभी इंटरव्यू पूछ लेता है, तो ये तो बहुत सिंपल सा, वैसे याद हो जाएगा। बाकी जो आपके लूप के टॉपिक आएंगे वो हैवी हैवी हैं, तो वो चीजें आपको तब समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं, ओके। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, ओके।